हैं खुश नसीब बहुत होते हैं वो पल जब आप जैसे अतिथि मिला करते हैं। अंधेरा अंधेरे को मिटा नहीं सकता, केवल प्रकाश ही ऐसा कर सकता है। नफरत से नफरत मिट नहीं सकती, केवल प्रेम ही ऐसा कर सकता है। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। तंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से
प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। स्टाफ को मेरी ज़रूरत पड़ी है, मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये ग्राम पंचायत गुड़िया है, इसके अंदर जो विकास कार्य हुए हैं और इसके अंदर जैसे मैम मोटो हमारा एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस है और धार्मिक स्थलों पे, चलो गुरुद्वारा है, मंदिर है, मदरसा है या उसके अलावा कोई भी धार्मिक स्थल है, तो स्कूल के अंदर जो चीज़ बार बार मांग उठ रही थी, बच्चों को ज़रूरत थी बारिश के समय में खाने के लिए एक शेड लगभग 80 ब्लॉक लगाकर 16 लाख के करीब ये सैंक्शन बैठी है। इसके अलावा प्रयास हम लगातार कर रहे हैं आप सभी के दुआओं से और सहयोग से कि स्कूल के अंदर जल्दी कोशिश कर रहे हैं हमारे से जितनी भी हो रही है कि लाइब्रेरी जो हमारे गांव के युवा बच्चे और बच्चियाँ 1000 से 1200 रुपये संगरिया, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, उनको भरना पड़ता है। तो मेरी कोशिश है आप सभी के से बोल रहा हूँ मैं कि अभी जल्द कोशिश कर रहे हैं कि लाइब्रेरी बन जाए जिसमें लगभग 50 से 60 बच्चों की सीटिंग हो, वाईफाई की व्यवस्था हो और सिंगल सीटिंग हो, बिल्कुल शांत माहौल हो, कैप CCTV से जुड़ी हुई एक लाइब्रेरी। इन फ्यूचर इस गांव को एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है कि मुश्किलों से भागना आसान होता है, मुश्किलों से भागना आसान होता है। जिंदगी में हर कदम एक इम्तिहान होता है। बुज़दिलों को नहीं मिलती यहाँ मंजिल, क्योंकि लड़ने वालों के कदमों में जहाँ होता है। तो मैं आज आप ही के गांव का बच्चा आपके लिए भाई लड़ रहा हूँ, वर्तमान सरपंच भी हूँ। हमारा विद्यालय केवल शिक्षा को ही नहीं, रचनात्मक प्रवृत्तियों, खेलों को भी महत्व देता है, साथ ही उन्हें व्यवहारिक दुनिया में स्वावलंबी बनाता है। तृतीय स्थान सोनिया, कक्षा 12 द्वितीय स्थान प्राप्त किया था इनने। कक्षा 12 तृतीय स्थान प्राप्त के विद्यालय को जब भी किसी भी सामान की आवश्यकता हुई, उन्होंने विद्यालय को उपलब्ध करवाई। उन्होंने आर्थिक रूप से और किसी प्रकार का अगर कोई सामान भी चाहिए तो उन्होंने विद्यालय को उपलब्ध करवाया। ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें भी विद्यालय परिवार की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। इनमें सबसे पहले है श्रीमती भूपेंद्र कौर, इस विद्यालय की पूर्व विख्याता, जिन्होंने विद्यालय के अंदर आकर बहुत सारे कार्य किए और विद्यालय को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लगभग 10,000 की लागत से एक अलमारी भेंट की थी और विद्यालय के अंदर बहुत सारे योगदान किए।
दिल का अंदाज बदलना होता है। वार्षिकोत्सव के शुभ मेले पर मैं सम्मानित मंच, समस्त ग्रामवासी और विद्यालय परिवार का राजकीय गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पकड़ इसको। कैसे आ गए भाई तुम? नमस्कार करना नहीं आता क्या तुम्हें? देखो मैं करके दिखाता हूँ। नमस्कार नमस्कार। जो अपनी गाड़ियों में आए हैं उनको भी नमस्कार, और जो दूसरों की गाड़ियों में घुस के आए हैं उनको भी नमस्कार, और मेरे भाइयों को भी नमस्कार, और उनकी बहनों को भी नमस्कार। और ये मेरा और ये मेरा अटेंडर है नेताजी असिस्टेंट। नेता तो है कि मैं ठीक। और ये मेरे बॉडीगार्ड हैं। बॉडीगार्ड है नेताजी, बॉडीगार्ड है ये। तू बढ़ आइए नेताजी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। चार पाई की चेयर होती है। ये चेयर क्या होती है? ये छोटी वाली चारपाई होती है चेयर। पता मेरे तू मत सिखा चल। अरे भाई ये क्या हो रहा है यार? पकड़ इसको, भाग रही है, पकड़ इसको। अरे ऐसे कैसे बैठ रहे हो नेताजी? ऐसे करके बैठिए ना। कपड़े खराब कर दिए। तो नेताजी आज आपका इंटरव्यू लेंगे। ये इंटरव्यू क्या होता है? साक्षात की बात कर रहे हैं नेताजी। साक्षात, हाँ पूछो। तो चलिए नेताजी आप अपने बारे में बताइए कुछ। तो नेताजी बताइए कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ था? मेरा जन्म इंडिया में हुआ था। इंडिया में तो, लेकिन कौन से इलाके में हुआ था? मूर्ख है, मामूर्ख। इलाका तो कुत्ते का होता है। हम घर से हैं, घर में पैदा हुए थे। अरे नेताजी मेरे कहने का मतलब है कौन से इलाके में, कौन से घर में? क्या पूछ रहा है? 2 दिन के बच्चे को क्या पता वो कौन से घर में पैदा हुआ यार? कहाँ से उठाया इसको? तो नेता थोड़ी जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। ये तुम्हें हिंदी नहीं आती क्या? इंग्लिश में पूछे जा रही हो क्या यार? बता, जनरल नॉलेज क्या होती है? सामान्य ज्ञान की बात कर रहे हैं नेताजी। सामान्य ज्ञान पूछो। तो नेता बताओ कि सबसे पहले चांद पे कदम किसने रखे थे? चांद पे कदम अमर टांग ने। नेताजी आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। नेता तू बैठ बैठिए नेताजी। क्या यार? नेताजी के शानदार जवाब के लिए तालियां हो जाए एक बार। तो बताइए कि चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? ये कहाँ से उठा ला यार इसको? ये सवाल पे सवाल। दूसरा पहला कदम जब उसने रखा, एक टांग पे उलंगड़ी खेला है क्या? दूसरा उसने रखा है यार क्या? तो नेताजी बताइए कि नेताजी के शानदार जवाब के लिए तालियां हो जाएं। नेताजी आप डेमोक्रेसी के बारे में क्या जानते हैं? फिर अंग्रेजी बोल ले जितनी बोलनी अंग्रेजी। वो क्या होता है डेमोक्रेसी? लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र, प्रजातंत्र। हाँ तो सुनो, जनता के द्वारा जनता की ऐसी तैसी, जनता के द्वारा जनता की ऐसी तैसी, इसे तो कहते हैं हम डेमोक्रेसी। नेताजी आपकी गवर्नमेंट कैसे चल रही है? फिर अंग्रेजी पका दो अंग्रेजी में दिया। क्या होती है? सरकार की बात कर रही है। सरकार, मेरी सरकार राम भरोसे चलती है। क्या भगवान के भरोसे? नहीं, इस राम भरोसे सारा काम ये करता है, मैं अंगूठा लगाता हूँ बस। तो नेताजी अगला सवाल, पिछले साल गांव में आग लगी थी, आपने क्या किया था? आग लगी थी, क्या किया था? बात को पलट दीजिए नेताजी। क्या बताऊं? घायलों को तो कब्रिस्तान पहुंचाया, और जो मुर्दा थे उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, और जो घायल थे उनको 10 रुपये, और जो मुर्दा थे उनको 50 रुपये दे दिया। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ भाई। नेताजी अगला सवाल, आप गुड़िया गांव के निवासी हैं, तो आपने गुड़िया गांव के लिए क्या किया है? क्या किया भाई? अरे नेताजी ये सेंटर के बारे में बता दीजिए, ये दीदियों के बारे में बता दीजिए। ये तो हमने किया ही नहीं है। क्या है, इनको तो नहीं पता है हमने किया कि नहीं किया? नहीं पता? पता बता तो सच्ची में।
बता देता हूँ। ये जो आपको सेंटर दिख रहा है, ये हमने लगवाया था। और ये दरी पट्टी दिख रही है आपको, ये हमने लगाई थी। इससे ज्यादा हम क्या करें भाई? क्या है ये, सवाल पे सवाल करे जा रहा है। हाँ, डीजे डाजे नहीं लगाए क्या तुमने? अरे नेताजी स्टूडियो में डीजे थोड़ी होते हैं। चाय पानी का आपने पूछा नहीं, सवाल पे सवाल करिए, वो भी अंग्रेजी में। क्या यार, चाय पाला। ये लीजिए नेताजी आपके लिए चाय। अरे मैं नेताजी नहीं, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुम्हारा चश्मा कहाँ पे है? मेरा चश्मा घर पे रह गया। कैसे हाथ में रखा इसने यार, दिखाई नहीं देता। चाय चाय स्कूल ले क्या यार, मैंने कहा था ना घर से चाय लेके आना। क्या यार, ये कैसी चाय लाई है? नमक गिर के ले आओ तो हाँ चल। मैंने कहा था घर से चाय लेके आना मसाले वाली है। आप में रखते चाय बनाने भी नहीं आती क्या तो? अरे कैसे आदमी रखे हैं आपने, चाय बनानी नहीं आती क्या इनको? हमारे नेताजी को गुस्सा कर दिया यार। गुस्सा अब दिखाऊं मैं इनको गुस्सा। हाँ, मैं नहीं दूंगा इंटरव्यू यार, तू ले इधर उधर, मैं नहीं दूंगा, जा रहा हूँ मैं बाहर। नेताजी मैं ऐसा नेता होंगे तो हमारे देश के भविष्य का क्या होगा, इसलिए अपना मतदान सोच समझ के देंगे। ये दिल्ली की खासियत है। ये इधर मार इधर चलता है, ये इधर मार इधर चलता है। ये तो बहुत बढ़िया उठ है। मैं वो राल है सब तुम बजा यार। ये तो बहुत बढ़िया उठ है। मैं जुआरी तक देखना तेज लगता है। देखना नहीं
मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे इस अन्याय के बंधन से मुक्ति चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। क्या तुम्हें आज़ादी चाहिए? ए नारी शांत रह, तुझे हमारे परिवार का हिस्सा बनना है तो अपनी ये पढ़ाई की जिद छोड़ और हमारे हिसाब से रह। नहीं, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे पढ़ाई की जिद नहीं छोड़नी है, मुझे आज़ादी चाहिए। ए औरत, तुम एक लड़की हो, तुम्हें सपने देखने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? मुझे क्यों नहीं है अधिकार सपने देखने का? मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। धर्म तुझे आज़ादी नहीं देता है। ये कैसा समाज है जो मुझे इस अन्याय के बंधन से मुक्ति नहीं कराना चाहता? मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आज़ादी चाहिए। हमारी संस्कृति में पढ़ना है, हमारी संस्कृति में पढ़ना है, हमारी संस्कृति में पढ़ने का अधिकार नहीं देता। क्यों? मुझे पढ़ना है, मुझे अधिकार चाहिए, मुझे पढ़ने का अधिकार चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पढ़ना है। ए औरत, इस समाज का हिस्सा बनकर रहना है तो सिर ढककर और छिपकर रहना होगा। क्यों? मैं नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे छिपकर नहीं रहना है, मुझे इस समाज में आगे बढ़ना है, मुझे पढ़ना है। क्या तुम्हें आगे बढ़ना है? हाँ, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। हाँ, मुझे पढ़ना है। पढ़ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। ये कैसा समाज है जो मुझे पढ़ने की, आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता है? तुम कौन हो? मैं संविधान हूँ। यहाँ क्या कर रही हो? जहाँ जहाँ न्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार होगा वहाँ वहाँ मैं खड़ा होऊंगा। तुम सबसे हमारे से ऊपर हो? हाँ, मैं तुम सबसे ऊपर हूँ। मैं धर्म, समाज, परिवार, संस्कृति इन सबसे ऊपर हूँ। ऐ नारी, तुम उठ जा। तुम कौन हो? मैं संविधान हूँ। तुम कहाँ से आए हो? मैं संविधान हूँ और मैं तुम्हें यहाँ मुक्ति दिलाने आया हूँ। कैसी मुक्ति? इस किताब के जरिए। ये कैसी किताब है? मैं देश का संविधान हूँ। यह एक ऐसी किताब है जिससे तुम्हें इन सब ने वंचित कर रखा है। भारत नागरिक के रूप में आप सभी के पास 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देश के संविधान में इतनी ताकत है जो ऐसी अनेक सामाजिक कुरीतियों की बेड़ियों को पिघला सकता है। अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति भारत हमारी माता है जिसको एक नारी के रूप में पूजा जाता है, पर आज इसी नारी की गोद में यह अत्याचार व शोषण जैसे दुष्कर्म हो रहे हैं। ये कैसा समाज है जहाँ एक नारी पर अत्याचार होते हैं? हम कौन होते हैं एक नारी से उसके अधिकार छीनने वाले, जब हमारे सर्वोच्च संविधान के रूप में समान अधिकार दिए हैं। हमारे देश का संविधान ये एक ऐसा ग्रंथ है जो जाति, धर्म, संपदा, ऊंच नीच इन सब से ऊपर उठकर एक सर्वोच्च समाज बनाने की नींव रखता है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें अपने कर्तव्यों, अधिकारों का ज्ञान नहीं है, की वजह से वो ऐसे शोषण का शिकार होते हैं। आज के समय में एक जिम्मेदार नागरिक होने के रूप में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने अधिकारों के प्रति न समय सजग रहे बल्कि दूसरों को भी सजग करें। तो आइए आज के इस अवसर पर सर्वोच्च समाज का निर्माण करें। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मेरे साथ एक संकल्प लें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा
नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं और हम सब यह शपथ लेते हैं कि आज के बाद किसी भी नारी पर किसी भी तरह का कोई अत्याचार नहीं करेंगे। जय हिंद।
राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश है वो यही है कि बच्चों की प्रतिभाएं उभर कर सामने आए और बच्चों ने जो प्रस्तुतियां दी हैं वो केवल मनोरंजन के लिए नहीं कि आप लोगों ने देखा और चले गए। उसमें से बहुत सी ऐसी प्रस्तुतियां ऐसी थी जो कि आपके लिए शिक्षाप्रद थी, खासकर हमारे नौजवान भाइयों के लिए जिनके लिए बहुत ही प्रेरित प्रस्तुतियां बच्चों ने बहुत ही हृदय से दी हैं, बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां दी हैं। उनको करवाने वालों ने भी बहुत ही मेहनत की है। नशे से दूर मेहनत करना और ईमानदारी से अपना काम करना, इसीलिए ये कार्यक्रम जो है रखे जाते हैं और ग्रामवासियों को बुलाया जाता है ताकि गाँव वाले उनसे कुछ सीखें और अपने जीवन में सुधार लाएं, अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। और मैं भूपेंद्र कौर, मेरा यहाँ से स्थानांतरण हो गया है, लेकिन फिर भी इस विद्यालय के साथ जो मेरा लगाव है वो मेरे बच्चों को और मेरे शिक्षक साथियों को पता है। इसीलिए मैं स्पेशल आप लोगों से मिलने के लिए, रूबरू होने के लिए यहाँ आई हूँ। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे शिक्षक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान किया। ये मेरे लिए हमेशा यादगार पल रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम सब यहाँ वार्षिक उत्सव कार्यक्रम बढ़ाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह जो कार्यक्रम है वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है। इस पे अपने भामाशाहों, दानदाताओं को क्या है साथ में जोड़ना है। और जिन भी भामाशाहों ने, दानदाताओं ने विद्यालय के अंदर आर्थिक सहयोग किया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो मनमोहक प्रस्तुतियां दी है वह सराहनीय है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय अपने विद्यालय परिवार के अंदर दिया है और विद्यालय आपका हमेशा आभारी रहेगा। धन्यवाद। कभी रसखान हो जाऊं, कभी राधा कन्हैया का मैं गोकुल धाम हो जाऊं, मैं वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं, तिरंगे की तरह इटला के हिंदुस्तान हो जाऊं। तो समय की घड़ियां हमें इजाज़त नहीं देती, तो मैं प्रधानाचार्य की तरफ से आज के कार्यक्रम की विधिवत समाप्ति की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।